जय श्री श्याम। नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं महेश कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की होने वाली है। BA और BSc और BCom सेकेंड सेमेस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन एग्ज़ाम में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उम्मीद से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों को मिले हैं। और हमारी अभी भी यही कोशिश रहती है और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि जो हमारे द्वारा जो बताए गए क्वेश्चंस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले और आपका बढ़िया से बढ़िया पेपर हो, ठीक है? और जो बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं, उनका भी स्कोर बढ़िया हो जाए, ठीक है? आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। कुछ विशेष क्वेश्चन लेकर आए हैं, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। देखते हैं कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। भाई जी सर, क्या पिटारा खोलने वाले हैं? इधर से खुलेगा? बिल्कुल। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, आराम से देखिए और एक थोड़ी-सी रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी-सी रिक्वेस्ट। बच्चे हैं ना जो वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब ठीक है, कर रखा है और शेयर के साथ आप लाइक और कमेंट्स भी करिए और थोड़ा-सा है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम एक कदम दूर हैं, सफलता के सिर्फ़ एक कदम दूर, आप समझ गए होंगे। ये आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा-सा साथ दीजिए, फिर देखते हैं हम आपकी पढ़ाई में 4 चाँद लगा देंगे, ठीक है? थोड़ी-सी रिक्वेस्ट। हाँ, पहला प्रश्न है, उसने कहा था, कहानी है ये, उसने कहा था, जो कहानी है उसका नाम है उसने कहा था। कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह चारित्रिक विशेषताओं को उदाहरण समझाइए, मतलब उदाहरण सहित उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं किस कहानी में उसने कहा था। है ना, बिल्कुल। अब देखो, ने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र लैना सिंह की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना। प्रश्न संख्या 2, कहानी के तत्वों की दृष्टि से पूस की रात जो कहानी है उसमें तत्वों की दृष्टि से कहानी की विवेचना कीजिए। मतलब आपको जो पूस की रात कहानी है उस कहानी का क्या सार है, विवेचना करनी। ओके, कहानी नहीं नहीं लिखनी है। प्रश्न संख्या 3, की रात जो कहानी है, कहानी के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए उसके नायक किसने रोल प्ले किया है? पूरी रात कहानी में कौन है नायक? ठीक है ना, हीरो कौन है? नायक की चारित्रिक विशेषताओं का मतलब जिसने इस कहानी में पात्र अभिनय किया है, उस चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करना है। पूस की रात कहानी के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश, मतलब इसका नाम क्यों रखा गया है? पूस की रात, ठीक है ना? पूस की रात जो कहानी है, इसका नामकरण पूस की रात क्यों रखा गया है? इसके नामकरण की विशेषताएँ बताते हुए आपको कहानी का जो नायक है, उसकी चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करना है, विवरण देना है। ओके, आ जाइए नेक्स्ट। अभी तो रह गया ना, चौथा प्रश्न है, आकाशदीप। आकाशदीप कहानी की कथा तत्वों पर आधारित समीक्षा कीजिए। आकाशदीप जो कहानी है, उसकी कथा तत्वों पर आधारित उसकी क्या करनी है? क्या करनी है? ओके, प्रश्न संख्या 5, कहानी तत्वों के आधार पर पर्दा। कहानी तत्वों के आधार पर पर्दा कहानी की समीक्षा कीजिए। कहानी तत्वों के आधार पर पर्दा कहानी की समीक्षा कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, कहानी के तत्वों के आधार पर कमलेश्वर की कमलेश्वर की राजा निरंबसिया राजा निरंबिसिया कहानी की समीक्षा कीजिए। कहानी के तत्वों के आधार पर जो कमलेश्वर की द्वारा रचित कहानी है जिसका नाम है राजा निरंबसिया, कहानी की समीक्षा। ओके, प्रश्न हो गए। प्रश्न संख्या 7, गदल। कहानी का नाम है गदल। गदल कहानी का संक्षिप्त परिचय देते हुए, मतलब उसका शॉर्ट में आपको उसकी व्याख्या करनी है। इसके साथ में इसकी जो नायिका है गदल,
के चरित्र को उद्घाटित कीजिए। मतलब गदर जो कहानी है उसमें जो नायिका का जो पात्र है उस पात्र की चारित्रिक विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है बेटा? 8 कह रहा है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी जो है में मानव की विवशता और देश विभाजन की पीड़ा तथा त्रासदी का यथार्थ चित्रण किया गया, सिद्ध कीजिए। मतलब कहानी जो है, कहानी का नाम है सिक्का बदल गया। इस कहानी में मानव की विवशता और देश के विभाजन की पीड़ा को तथा त्रासदी को अच्छी तरीके से चित्रित किया गया है। तो उसको आपको सिद्ध करना है कि बिल्कुल सिक्का बदल गया कहानी में इन दोनों चीजों को, मतलब देश की जो मानव की व्यवस्था है, देश का विभाजन है और त्रासदी है, इसका सही तरीके से चित्रण किया गया है। इसका आप अपने शब्दों में उल्लेख करना है। ओके। नो, तिरिच। तिरिच कहानी के शीर्षक की सार्थकता एवं उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तिरिच जो कहानी है, तिरिच कहानी के शीर्षक, उसका मतलब शीर्षक क्या है, तिरिच क्यों रखा गया है शीर्षक, और उसकी सार्थकता एवं उद्देश्यों पर उसके प्रकाश डालना है। प्रश्न संख्या 10 जो उपन्यास और विधा से लिया गया है, ग्लोबल गांव के देवता। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के नामकरण की प्रामाणिकता का स्पष्ट विवेचना करनी है। ठीक है। 10 प्रश्न हो गए। 11 प्रश्न, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के आधार पर बताइए कि आदिवासियों की समस्या। ग्लोबल गांव के देवता जो उपन्यास है उसके आधार पर यह बताना है कि आदिवासियों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। इस उपन्यास में, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में, गांव की आदिवासियों की, गांव की जो समस्याएं हैं उनका उल्लेख किस प्रकार से किया जा सकता है, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसका उल्लेख करना है। प्रश्न संख्या 12, हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। किस प्रकार से हिंदी भाषा में उपन्यास का विकास हुआ, उद्भव हुआ, कैसे हुआ, उसको आपको विस्तार से समझाना है। ठीक है। हिंदी में उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ उसको आपको समझाना। ओके। ठीक है। 12 हो गया। 13, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। नई कहानी, टिप्पणी किन किन पर लिखनी है बेटा? पहला पॉइंट, नई कहानी, ए कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, आंचलिक कहानी, नगरबोध कहानी। इन टिप्पणी में से एक या दो शॉर्ट नोट्स एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे 101%। इसके अलावा प्रश्न संख्या लास्ट और 14 बोल दो, चाहे लास्ट का बोल दो। कहानी और उपन्यास में अंतर बताते हुए सिद्ध कीजिए कि रूप में दोनों पूरी तरह अलग हैं। मतलब कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, क्या ये दोनों अलग हैं, और अलग अगर हैं तो ये सिद्ध करना है कि दोनों के रूप, कहानी का रूप और उपन्यास का रूप दोनों का अलग अलग है। ठीक है। ये हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 हिंदी भाषा के, ये हो गए कंप्लीट। कहानी खत्म, कहानी भी खत्म, उपन्यास भी खत्म और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी खत्म। अब आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने आज तक जितनी भी, अभी इन 3-4 महीनों के पीरियड में मैंने जितनी भी क्लासें डाली है, मैंने कभी नहीं कहा ये चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका एक कदम मेरे को या अपने चैनल को सफलता की उस सीट तक पहुंचा सकता है। तो आप इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अपने क्लास के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी लाभ मिल सके और महेश सर को या आपके प्यारे चैनल MS साइंस एक्सपर्ट को भी लाभ मिल सके। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, आपका दिन मंगलमय हो।